राम राम सभी को। अब मैं आपको इसका तीसरा अध्याय बताऊंगी, सनत कुमार जी का सप्ताह विधि और उसके महात्म्य का फल वर्णन करना। देव ऋषि नारद की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देव ऋषि, इस यज्ञ को करने के लिए सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार है और गंगा के किनारे पर स्थित हरिद्वार में वृक्षों की बहुत घनी छाया है तथा इस ज्ञान यज्ञ को सुनने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में ऋषि व मुनि कथारूपी यज्ञ को उस पवित्र स्थान पर करने से भक्ति का दुख दूर होकर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी मूर्छा दूर होकर उनकी चेतना लौट आई और निर्बलता दूर होकर वह बलवान हो जाएंगे। सनत कुमार जी की बातें सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, बिना आपके ये यज्ञ संभव नहीं है। कृपया करके आप हमारे साथ इस यज्ञ में अवश्य चलें। देव ऋषि नारद की बात मानकर चारों ऋषिवर नारद जी के साथ हरिद्वार में पवित्र गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हरिद्वार में मौजूद ऋषि मुनियों के लिए ढिंडोरे पिटवा कर उन्हें इस यज्ञ के द्वारा पवित्र भूमि पर श्रीमद् भगवत गीता हो रही है, जो इस अमृत रूपी कथा का श्रवण करना चाहता है वह निश्चित समय कथा स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। वह उद्घोषणा सुनते ही प्रभु वशिष्ठ स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। वह उद्घोषणा सुनते प्रभु वशिष्ठ च्यवन मेषाधि मेघातिथि गौतम कणव विश्वामित्र और मार्कंडेय आदि समस्त ऋषि मुनि जो भी वहां उपस्थित थे वे सब वहां पर आ गए तथा चारों वेद, गंगा जी आदि समस्त पवित्र नदियां, गंधर्व, यक्ष, कुबेर, नागादि तथा समस्त लोकपाल मनुष्य का रूप धारण करके उस अमृत कथा को सुनने के लिए आ गए। देव ऋषि नारद ने सबको सम्मान सहित बिठा आनंद मनाया और इस सब अवसर पर समस्त देवता भी अपनी अपनी पत्नियों सहित अपने अपने विमानों पर बैठकर उस अमृत रूपी कथा का श्रवण करने आए। वहां उपस्थित जन समूहों पर पुष्पों को दिल खोलकर वर्षा की। जिस समय समस्त जन समूह अमृत रूपी कथा सुनने के लिए बैठ गया, उस समय सनत कुमार जी देव ऋषि नारद जी से बोले, जो अमृत रूपी हरि कथा सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को सुनाई थी, वह अमृत रूपी कथा अब हमारे सामने सुनाते हैं। अमृत रूपी श्रीमद् भगवत की कथा 18,000 श्लोकों में से है। इस अमृत रूपी कथा को सुनने पढ़ने वालों के सामने मुक्ति हाथ बांधे खड़ी रहती है तथा इस अमृत रूपी श्रीमद् भगवत का पुण्य हजारों अश्वमेघ और समस्त शास्त्रों और पुराणों के सुनने से भी अधिक है एवं समस्त तीर्थ स्थलों के फल से भी इसका फल कई हजार गुना ज़्यादा है। जब तक प्राणी इस कथा को नहीं सुनता उस समय तक ही प्राणी के सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म उसका अहित करते हैं, लेकिन जब प्राणी इस अमृत रूपी कथा को सुन लेता तो उसके पाप इस प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्यदेव होने पर अंधकार दूर हो जाता। जो भी कोई प्राणी इस अमृत रूपी श्रीमद् भगवत गीता पुराण का एक श्लोक भी पढ़ लेता है उसको मुक्ति हो जाती है। और जो प्राणी प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं वे दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों वर्षों के समय करोड़ों वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो प्राणी श्रवण सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भगवत पुराण को किसी वैष्णव साधु व ब्राह्मण को दान करता हुआ प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ज्योति में समा जाता। जिस प्राणी ने मनुष्य देह शरीर पाकर श्रीमद् भगवत गीता को नहीं सुना उसका जन्म व्यर्थ है, क्योंकि इस कलयुग में प्राणी से कोई दान कर्म एवं यज्ञ नहीं होगा। इसलिए स्वयं प्रभु ने वेदव्यास जी का अवतार धर कर वह मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाई है। जो प्राणी सच्चे मन से श्रीमद् श्रद्धापूर्वक इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिनों तक श्रवण करता है, उस प्राणी को के समस्त प्रकार के यज्ञ, तप, जप और दान का पुण्य प्राप्त होता है तथा उसकी मुक्ति भी अवश्य हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण जी से समस्त ज्ञान सुन लिया तो वे बोले, हे स्वामीन, इस घोर कलयुग में सांसारिक मनुष्यों तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि तुम बद्रिकाश्रम जाकर तप करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे अंतर्धान होने के बाद मेरी एक भागवत रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी, जिसको सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक 7 दिनों तक सुनने में इस जगत के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा, वह हमारे दर्शन भी कर सकेगा। जगत के प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सनकादिक मुनीश्वरों से कहा। जब सनत कुमार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण सुनाने लगे तो वहाँ उपस्थित जन समूह ऋषि मुनि समस्त जन श्रद्धापूर्वक मन लगाकर उस अमृत रूपी कथा को सुनने लगे।
इसके बाद इस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर बलवान हो गए और भक्ति के समस्त दुख दूर हो गए। समस्त जन भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दर्शन कर आनंदमय हो गए। उनके समस्त कष्ट स्वयं ही दूर हो गए तथा अमृत रूपी कथा को 7 दिनों तक सुनने से सब शुद्ध चित्त एवं आनंदित हो गए। भाई अब इसके बाद है जो इस कथा के इस भक्ति रूपी कथा के बतागा कि जो इस कलयुग में सिर्फ 7 दिन इस भक्ति रूपी कथा को सुन लेगा उसको जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा। और मैं सबको बताऊंगी भाई ये और तो सारी चीज़ दुनिया में है, जो ये चीज़ ध्यान से पढ़ेगा और पहले की इन चीज़ों के बारे में देखेगा वो सिर्फ इसको पढ़ने से और थोड़ा बहुत अपने दिमाग में बदलने से ही आदमी का इतना भला हो जाएगा। धन्यवाद।